एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, ईरान इजराइल जंग पर ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला। ईरान ने 4 बैलिस्टिक मिसाइल यहां पर दागी है। यूएस का सबसे बड़ा वॉरशिप है अब्राहम, न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है, अरब सागर में तैनात है। तो आप देखिए यूएसएस अब्राहम लिंकन इस पर हमला करने की यहाँ पर किस तरह से कोशिश, और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बात पते में। इजराइल और अमेरिका को लग रहा था कि देखिए किस तरह से ये पूरा का पूरा जो मामला है वो संभल जाएगा, और जिस तरह से वो ईरान पर ये पूरा हमला करना चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं जो जवाबी कार्रवाई ईरान की ओर से हुई वो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर सब कुछ बदल गया। कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ईरान ने अपने हमले का दायरा बढ़ा दिया है और उन देशों पर मिसाइलें दाग रहा है जहाँ जहाँ अमेरिकी एयरबेस और नेवल बेस है। ईरान ने यूएई के अबुधाबी और दुबई पर मिसाइलें दागी हैं। ये सऊदी अरब के रियाद और कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया है। इसके अलावा कुवैत के कुवैत सिटी और जॉर्डन में मुवाफाक सल्ती एयरबेस पर भी अटैक किया गया। आईआरजी बहरीन के मनामा, इराक के बगदाद और सीरिया के स्वेदा पर भी कहर बरपा रहा है। अमेरिकी और इजरायली हमले में तहस नहस होने के बाद भी ईरान के हौसले कम नहीं हो रहे। इजरायल पर वो ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। ईरान की कई मिसाइलें और ड्रोन उसके डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अपने टारगेट को धराशायी कर रहे हैं। इजरायली जनता बंकर में शरण लिए हुए हैं और सायरन की आवाजों के बीच ईरानी धमाकों की आवाजें गूंज रही हैं। तेल अवीव में ईरानी हमलों की कई इमारतें बुरी तरह से तबाह हो गई हैं। साथ ही बहरीन से लेकर कतर तक, जॉर्डन से लेकर सीरिया तक के आसमान काले धुओं से भरा हुआ नजर आ रहा है। और अब इन देशों में ईरान को लेकर बेहद गुस्सा है और ईरान पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है। और देखिए, खामेनी की मौत के 24 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है वो बीत चुका है, लेकिन ईरान पीछे हटता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। उल्टे वो गुस्से में है, बेहद आक्रामक हो गया है और पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त जंग का अखाड़ा बन चुका है। ईरान ने इजराइल पर तो हमला बोला ही, पड़ोसी मुल्कों पर भी जवाबी कार्रवाई करके अपना मंसूबा साफ तौर पर बता दिया है। ईरान किसी भी सूरत में रुकने वाला नहीं है, चाहे खामेनी खत्म हो गए, लेकिन ईरान झुकने वाला नहीं है। ईरान ने 8 देशों में अमेरिका के खिलाफ हमला बोला। ईरान की बैलिस्टिक, सुपरसोनिक और क्रूज मिसाइलें इजराइल पर मौत बरसाने लगी। तो वहीं बहरीन में अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर टारगेट किया गया। यहां पर ईरानी मिसाइलों को गिराने के बाद आग की लपटें और धुएं का गुबार दिखने लगा। कम से कम 3 मिसाइलें यहां पर गिरी हैं। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिकी एयरबेस अल उदैद एयरबेस को टारगेट किया गया। हालांकि यहां मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस ईरान के निशाने पर था, लेकिन उसे भी अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया। ईरान के मिसाइल हमलों के कथित रूप से सुरक्षित माने जाने वाले सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी तहलका मचा है। रिपोर्ट के मुताबिक रियाद में जोरदार धमाके सुनाई दिए। यूएई में बुर्ज खलीफा पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से ड्रोन या मिसाइल इसे छू नहीं सकी। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें जॉर्डन की तरफ लॉन्च की, जो कि मुख्य रूप से अमेरिकी मिलिट्री प्रेजेंस मुवाकवा सॉल्टी एयरबेस को टारगेट करने के लिए थी, लेकिन ये भी इंटरसेप्ट हो गई। इराक में भी ईरान ने कई ठिकानों पर हमला बोला, क्योंकि यहाँ भी अमेरिकी सैन्य बेस है। यहाँ भी कई इलाकों में धुआं और आग की लपटें देखी जा सकती हैं। तो ये ट्रंप और नेतन्याहू के ईरान पर एक्शन और खामेनी की मौत के बाद अब देखिए ईरान का गुस्सा पड़ोसी देशों पर लगातार निकल रहा है। ईरान ने यहाँ यूएई पर भी जोरदार हमला बोला है, और वो भी उसकी शान यानी कि बुर्ज खलीफा पर। ईरान के मिसाइल और ड्रोन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश में है। हालांकि उनकी कोशिशें अभी तक कामयाब नहीं हो पाई हैं और ईरानी अटैक को यूएई के डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नाकाम कर दिया। बावजूद इसके कई ड्रोन इसके बेहद करीब तक पहुंचने के कामयाब हो गए थे, जिनके धमाकों की वजह से वहां की सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बुर्ज खलीफा के पास हुए इस धमाके में कई कारें जल उठी और सड़क पर अफरा तफरी मच गई। देखिए कैसे बुर्ज खलीफा को ईरान ने निशाना बनाकर अटैक करना शुरू कर दिया, तो धमाकों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। आम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अटैक होते ही सायरन बज उठे, जिसके बाद लोगों ने इलाके को छोड़कर भागना शुरू कर दिया। बुर्ज खलीफा पर हुए हमले नाकाम रहने पर ईरान ने वहां मौजूद होटल बुर्ज अल अरब को भी टारगेट किया। हालांकि यहाँ भी उसे कामयाबी नहीं मिली। एयर डिफेंस सिस्टम ने पहले ही हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन जलते मलबों का एक हिस्सा होटल पर गिरने से यहाँ आग जरूर लगी, जिस पर तुरंत काबू पा लिया गया।
लेकिन ईरान अब भी चुप नहीं बैठा है और लगातार बुर्ज खलीफा पर मिसाइलें दाग रहा है। यानी एक चूक हुई नहीं कि बुर्ज खलीफा ईरानी हमलों में मिट्टी में मिल जाएगा। तो ईरान ने अमेरिकी और इजरायली अटैक के बाद उन पड़ोसी देशों पर भी हमला बोल दिया जो अमेरिका के साथ पूरी तरह से खड़े हैं और ईरान पर हमले को जायज मान रहे हैं। ईरान इंतकाम की आग में जल रहा है, जिसकी लपट में अब देखिए सबसे ज्यादा झुलस रहा है बहरीन, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नजदीक है और वहां अमेरिकी एयरबेस भी मौजूद है। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन बहरीन पर कहर बढ़कर टूट रहे हैं, जिसकी शुरुआत अमेरिकी एयरबेस पर हुए हमले से हुई थी, जहां से उठते धुएं को देखकर एक शख्स ने अपनी गाड़ी से इसे फिल्माना शुरू किया और उसी वक्त एक और मिसाइल वहां गिरती है, जिसके बाद धुएं का एक विशाल गुबार पूरे शहर पर छाने लगता है। लेकिन ईरान यहीं चुप नहीं बैठता। अमेरिकी एयरबेस के साथ ही वो कई दूसरे ठिकानों को भी निशाना बनाना शुरू कर देता है। दर्जनों की संख्या में ईरानी ड्रोन मिसाइल राजधानी मनामा के आसमान में उड़ते दिखाई देते हैं, जिन्हें देख पूरे शहर में दहशत फैल जाती है। इसी बीच बहरीन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मौजूद क्राउन डी मनामा के पास हमले की खबर सामने आई, जहां से निकलता धुआं धमाकों और हमलों को बयां कर रहा है। रात के वक्त भी ईरान ने कई इमारतों को निशाना बनाकर हमला किया था। अमेरिकी एयरबेस होने के बावजूद ईरानी हमलों को रोका नहीं जा सका। ईरान का ये हमला लगातार दूसरे दिन भी जारी है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर।